हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम है मयंक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के अगले लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। तो अभी तक मैंने क्या क्या कवर किया आपको पता होगा। मैंने एपी कवर की, मैंने सम ऑफ एपी कवर किया, देन मैंने अर्थमेटिक मीन कवर किया। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने अर्थमेटिक मीन का थोड़ा सा और आगे डिस्कस किया, देन हमने जीपी की बात की और आज मैं उसी जीपी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देर करे। आ जाओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। ये बोला है कि जो जीपी का थर्ड टर्म है, आपको पता होगा जीपी का nth टर्म कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर n-1। तो इसने बोला है जीपी का थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर, ये इसने बोला है कि 3 है। तो ये बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। ये पहले जो है 5 टर्म होते हैं, इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कॉमा लगाया है इसको जो है हटा के हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करते हैं ओके। तो अब हम प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर ए डॉट ए आर स्क्वायर डॉट ए आर क्यूब डॉट ए आर की पावर 4। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 5, आर यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 6 6 4 10, तो आर की पावर 10। तो ये देखो यहाँ पर ए की पावर 5 और आर की पावर 10, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर, 5 का वो क्यूब कर देते हैं, 5 का वो कर देते हैं। देखो ए आर की ए आर स्क्वायर की पावर 5 बराबर 3 की पावर 5। इससे क्या होगा, इससे देखो ए की पावर 5 और आर की पावर 10 जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 यानी कि 3 तरह की 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 243, जो कि हमारा सी ऑप्शन में। आ जाओ अगला क्वेश्चन। बोला ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ए बी सी आर इन जी पी, देन एक्स वाई जेड आर इन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू है या फिर पी डब्ल्यू है। मतलब होमवर्क, रेंट वर्क अगर रेंट पे रहते हो, पीजी वर्क अगर पीजी पे रहते हो, तो ये आपको अपने घर पे करना है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पानी का गिलास अपने साथ रख लेना क्योंकि ये लेक्चर बहुत धुआंधार होने वाला है। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, क्या होती है जीपी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आ जाओ मान लेते हैं A1 A2 A3 और AN क्या है एक जीपी में। बैकग्राउंड वॉइस को जो है, बैकग्राउंड जो भी बज रहा है उसको इग्नोर करना होता रहता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN अगर जीपी में होते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए बात करते हैं। अगर अगर हम उसमें किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा देते, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। अगर मैंने लैम्डा से हर नंबर में मल्टीप्लाई करवा दिया तो बनने वाली जो हमारी सीरीज होगी वो जीपी होगी। अगला क्वेश्चन, अगर हम डिवाइड करवा देते हैं तो क्या होगी, जीपी होगी। लेकिन लेकिन और सम और सब्सट्रैक्ट में चेंज हो जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है कि वो जीपी मतलब एपी ही रहे, देखो वो चेंज होगी, वो एपी और एचपी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर कोई डिफाइन कंडीशंस नहीं है कि अगर उसमें हम किसी ए जीपी में हम कुछ सम करेंगे तो वो एपी बन जाएगी या फिर घटाएंगे तो एपी बन जाएगी, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। क्योंकि कभी कभार बनती है, कभी कभार नहीं बनती है, तो ये ऐसा डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, बस वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों सेम रहेगा यानी कि जीपी ही रहेगा। अच्छा, आगे एक कंडीशन, अगर हम उसी जीपी में किसी कांस्टेंट की पावर से गुणा कर देते हैं, यानी कि हर जगह A1 की पावर n, A2 की पावर n, A3 की पावर n, AN की पावर n, n जहाँ पर क्या है हमारा नेचुरल नंबर है या फिर जीरो भी हो सकता है, तो वो हमारी जीपी ही होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर अगर लॉग के अगर लॉग के साथ हम जीपी लिखते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर लॉग के साथ हम जीपी मतलब यानी कि हम लॉग ले लेते हैं जीपी का, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एपी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लॉग ले लेते हैं जीपी के साथ तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर उसी जीपी को हम लॉग का बेस बना दें, लॉग का बेस बना दें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एचपी में। ये कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब लॉग के साथ हमारी जीपी होगी तो वो एपी में कन्वर्ट होगी, बट अगर लॉग का बेस बन जाती है हमारी जीपी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एचपी में। समझ गए? याद रखना, नोट कर लेना। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ जीपी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ जीपी क्या होता है? सम ऑफ जीपी देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती से लग गया है। ओके, तो ये सम ऑफ जीपी, ये स्लाइड यहाँ पर गलत लग गई है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो, ये बोला है ए बी सी आर इन जीपी और 1 और n के बीच में। a और b क्या है? 1 के और n के बीच में, ठीक है। और n जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि इंटीजर है कोई। तो बोल रहा है log a की पावर log a n, log बेस a n, log बेस b n, log बेस c n फ्रॉम अ सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्या बताया? log के साथ a1, log के साथ a2, log के साथ a3 अगर लेते हैं, यहाँ पर जो है ऑलरेडी इसने क्या दे रखा है, ए बी सी दिया है, तो हम ए बी सी ही लिख लेते हैं। ए बी सी, तो ये जो है ये हमारा होगा एपी में। बट अगर हम लॉग के बेस में ए बी सी डाल देते हैं, लॉग के बेस में ए बी सी डाल देते हैं, लॉग के, सुनते रहना, लॉग के बेस में अगर हम क्या डाल देते हैं, ए बी सी डाल देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब बात कर लेते हैं सम ऑफ जीपी की। क्या होता है सम ऑफ जीपी? चलो, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। देखो, मैंने आपको बताया था जो जीपी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक। तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, जो कि आर से डिनोट करते हैं। ये हमने कॉमन रेशियो बताया था उस दिन। तो यहाँ पर जो आर है, आर है वो क्या है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। अब हम डिवाइड करा रहे हैं, तो समटाइम्स आर जो है वो एक से बड़ा आ सकता है ना? एक से क्या बड़ा आ सकता है, और समटाइम एक से क्या आ सकता है? छोटा आ सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पर वही दो कंडीशन लिखी हैं कि जब आर क्या हो, एक से बड़ा हो, और जब आर एक से छोटा हो। यानी कि जो हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, अगर वो एक से छोटा है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ मेरा सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 क्या है? 1/2 यहाँ पर क्या है? आर से क्या है? छोटा है, और वो एक से छोटा है। तो वही चीज़ बोल रहा है, जब एक से छोटा हो, ये पहली कंडीशन, जब एक से क्या हो? छोटा हो। तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर माइनस, एक से बड़ा हो, सॉरी, जब आर एक से बड़ा हो, पहली कंडीशन। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एस एन बराबर ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। जब आर एक से क्या हो? छोटा हो, आर एक से छोटा हो, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानोगे आपको। जब आर एक से बड़ा होगा तो नीचे देखना, नीचे माइनस नहीं बनाना है। देखो सिंपल सी बात है, नीचे हमको माइनस नहीं बनाना है, हमको नीचे बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बड़े से छोटा घटाएंगे। अब आर अगर एक से बड़ा होगा तो आर आगे रखा जाएगा, एक पीछे रखा जाएगा। यहाँ पर अगर आर एक से छोटा होगा तो आर पीछे रखेगा, क्यों? क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। तो सिंपल से इसको याद कर सकते हो आप ऐसे। सच मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है आज तक, ये इसलिए किया जाता है, बट ऐसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये ना रामबाण है,
ठीक है, ठीक है, ये रामबाण है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, ये ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा कि एक जीपी लिखी है जिसमें इन्फिनिटी टर्म्स हैं, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी ये जीपी, तो बताओ इसका सम, यानी कि एन की इसमें कोई ज़रूरत है? आप बताओ, जब कोई जीपी खत्म ही नहीं होगी तो हमको क्या मतलब कि उसमें हम पद गिने कितने पद हैं, तो हमको एन की कोई ज़रूरत नहीं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि सम ऑफ जीपी बताओ, सम ऑफ जीपी बताओ जब इन्फिनिटी टर्म हो। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन्फिनिटी टर्म होंगी तो जो रेशियो है वो हमेशा, जो रेशियो है, कॉमन रेशियो है, वो हमेशा एक से छोटा ही होगा, हमेशा। हमेशा मतलब ऑलवेज, नहीं तो वो ऐसे इन्फिनिटी टर्म निकालने के लिए नहीं बोलेगा, इन्फिनिटी सम निकालने के लिए नहीं बोलेगा, तो हमेशा एक से छोटा होगा। फिर से देखो यहाँ पर प्लस बनाना होता है तो इसलिए लिखा है, ठीक। चलो आ जाओ, ये फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास एन टर्म्स थे, यहाँ पर एन टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी टर्म्स है, तो एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन वन माइनस आर होता है। ये हमारे सम के 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना, माइंड में रख लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। चलो, बोल रहा है द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 3 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 27 अपॉन एक्स क्यूब डॉट 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 इज अ फाइनाइट नंबर, डॉट डॉट इन्फिनिटी इज अ फाइनाइट नंबर। ओके, सम तो फाइनाइट है, तो बोल रहा है हमको बताओ। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो क्या होता है? 3 अपॉन एक्स अपॉन 1, जो कि आ जाएगा 3 अपॉन एक्स। अच्छा, चेक कर लेते हैं दूसरे के लिए भी क्या कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 9 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बाई एक्स। तो ये कटेगा, तो ये हर बार 3 बाई एक्स आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो हमारा आ गया 3/x। अगर हम यहाँ पर आंसर देखते हैं तो यहाँ पर x में इनइक्वालिटी लगी है, इनइक्वालिटी लगी है, तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने अभी जस्ट पीछे स्लाइड में बताया कि जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है, तो हमको x की ही तो वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 3/x है, हम इसको एक से छोटा शो कर देंगे, एक से छोटा शो कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, x/3, साइन भी चेंज हो जाएगा 1। तो अब जो है साइन चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। ये हमारा डी ऑप्शन सही है। समझ गए? कुछ समझ में आया? बेसिकली यहाँ पर हमसे, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन में पहले तो यहाँ पर सम दिया, बोल रहा सम जो है वो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, इसने बोला। बाकी इन्होंने ऑप्शन में जो है, यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में जो है हर जगह एक्स की क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम आर निकालेंगे, आर क्या होगा हमारा 3/x होगा। अब आर से हमको एक्स पता है कि आर के साथ जो है एक्स है, तो हम आर के लिए कोई इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो आर जो है हमेशा एक से छोटा होता है, तो यहाँ पर आर की हम वैल्यू पुट करेंगे 3/x 1। अब एक्स का उधर मल्टीप्लाई होता नहीं है तो हम इसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब हम 3 को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1/4 डॉट x की पावर 1/8 डॉट x की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। देखो सब में जो है बेस सेम है, सब में बेस सेम है, तो बेस को हम एक बार लिख लेंगे, ऊपर जितने भी मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में हो जाएंगे। ये एक बचपन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो मैं वही कर रहा हूँ, आप समझ जाना। साथ में इसने बोला कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक दिखा देते हैं। अब देखो समझना, यहाँ पर ऊपर जो है ये जो लिखा है ये काहे में है, जीपी में। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो हम अगर एस इन्फिनिटी निकाल के एक्स की पावर पे रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाओ एस इन्फिनिटी निकालते हैं। आर निकालो सबसे पहले, 1/4/1/2, 2×2=4, तो आर आ जाएगा 1/2। तो क्या होता है 1/2 अपॉन 1 माइनस आर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, कट गया, तो आ गया एस इन्फिनिटी की वैल्यू 1। तो एस इन्फिनिटी बराबर 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा एक्स, तो यहाँ पर देखो ये
एक्स की पावर एस इन्फिनिटी, ये लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द वैल्यू ऑफ log 3e की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, घर से करके लाना। आगे देखो, बोला y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, थोड़ा y के टर्म में है, कोई बात नहीं, समझो। y की जो है हमको वैल्यू निकालनी है, बोला है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो आएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स जो है एक्स, आर बराबर एक्स। कॉमन रेशियो के लिए कंडीशन होती है कि वो एक से छोटा होता है। यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो के लिए कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई करवा दी है कि वो एक से छोटा, यानी कि हमारा कॉमन रेशियो एक्स ही होगा। एस इन्फिनिटी निकालेंगे तो एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया वाई के बराबर, ये आ गया वाई के बराबर। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। देखो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ये किसके बराबर है, वाई के, क्योंकि मैंने सम निकाला है। तो अब देखो गुणा कराएंगे तो एक्स बराबर वाई माइनस वाई एक्स। अब जो है हम एक्स को एक तरफ कर लेंगे और वाई को एक तरफ, तो वाई बराबर ये जो है वाई जो है इधर ही रुकेगा, वाई एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई एक्स हो गया। यहाँ से जो है अब हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1 प्लस वाई इंटू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगी y बाई वाई प्लस 1। देखो किस ऑप्शन में है, y अपॉन 1 प्लस वाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उस क्वेश्चन की तरह है जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था आपको, पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की तरह है, तो इसको भी आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ HW, ठीक है, कल लाना। ये तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इन क्वेश्चन को और बताने से पहले मैं देखो और आपको बता देता हूँ कुछ। एप्लीकेशन ऑफ जीपी क्या होता है, समझो। एप्लीकेशन ऑफ जीपी क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको इसकी क्या बतानी है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, एन टर्म्स तक है, ठीक है, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या ये जीपी में है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये जीपी में है, आप बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, क्यों, देखो 77/7 11, 77 कितना आ जाएगा, बेसिकली ये जीपी में नहीं होता है शायद, या फिर होता है, 7 एकम 7 4 11, नहीं, तो ये जीपी में नहीं होता होगा, ओके 11 11 एकम 11 11 एकम 11 11, ठीक है, ये जीपी में ही होता है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, जीपी में होता है। देखो क्वेश्चन है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक है, तो आप इसको सम बताओगे, तो ये जीपी में होता है। मैंने अभी आपको कॉमन रेशियो निकाल के दिखा दिया, सबका 11 आएगा कॉमन रेशियो। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आप, तो क्या करोगे, 7a फिर r की पावर n 11 n माइनस 1 अपॉन फिर r 11 माइनस 1, तो हो जाएगा 7 11 की पावर n माइनस 1 अपॉन 11 में से एक गया 10, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसा आ रहा है, तो इसको एक डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला दे दिया गया, और ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये देखो ये देखो 2017 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया, बोला व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन टर्म्स, तो ये एन के उसमें ही दे दिया, तो इसको आपको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, उसलिए मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन लिखी हैं। पहली वाली है ए जहाँ पर दशमलव नहीं है, तो ये होता है एस एन बराबर a अपॉन 9 10 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n,
तो यहाँ पर हमको सिर्फ 7 और n की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर a की वैल्यू रखनी है और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व किया था, तो आ जाओ इसको देखते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो एस एन बराबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7/9, फिर 10 10 n-1 अपॉन 9, उसके बाद माइनस n। तो हम गुणा कराएंगे तो 7/9 r-1, ओके। तो हम देखो गुणा कराएंगे तो 10 की पावर n-1 n, उसके बाद 10 माइनस 9n अपॉन 9। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो 7/9 ये जो है क्या हो जाएगा, 10 की पावर n+1 हो जाएगा, अगर 10 कट जाएगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व क्या ही करना, इसको आप समझ लो कि ये ऐसे करके पूछता है, ठीक है, एनडीए में वैसे क्वेश्चन आता है। दूसरा ये है a/9 n-1/9 1 की पावर 10n। तो ये जो है यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी पीछे का कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं नेक्स्ट उसमें करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल। कल आपको और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कल आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।